मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ऐसा लग रहा है आप लोग थक गए जैसे। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुक्षाठ सन्मति सकजी महाराज की। आचार्य शिक्षाठ सुनील सकजी महाराज की। उत्तम त्याग धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। प्यारे बंधुओं, त्याग शब्द आत्मा को निहारने का है। त्याग शब्द के बिना आत्मा को निहारना संभव नहीं है। आत्मा को निहारे बिना त्याग होता नहीं है। और त्याग शब्द आत्मा को निहारने का शब्द है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि त्याग 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 क्या होता है। समझें, बहुत अच्छी बात है। हम लोग उत्तम त्याग धर्म की चर्चा कर रहे हैं। त्याग किसे कहते हैं, एक बात ये समझ में आना चाहिए। दर्पण में दाग लगा है, धूल चढ़ी है, उस दर्पण में अपना मुख कोई देखेगा, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस दर्पण में धूल चढ़ी है। दर्पण में धूल चढ़ी होगी तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। दर्पण दिखाई देगा क्या? दर्पण तो दिखाई देगा, दर्पण पर लगी धूल दिखाई देगी, लेकिन उसमें तुम्हें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही आत्मा पर हमारे कर्मरूपी धूल लगी है। हमारे आत्मा पर कर्मरूपी धूली लगी है। और जब तक आत्मा पर कर्मरूपी धूली लगी है, हमारी आत्मा के गुण हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। उन कर्मरूपी धूलों को हटाना पड़ेगा, तब आत्मा के गुण हमें दिखाई देंगे। लेकिन दृष्टि तो पहले आत्मा की तरफ करना पड़ेगी। पहले जानना पड़ेगा कि आत्मा है क्या और धूली क्या है। इस धूली के संबंध में ज्ञान होगा तो धूली को हटाने का उपक्रम भी होगा। जब तक धूली को हटाने का उपक्रम नहीं होगा, तब तक धूली नहीं हटेगी। प्यारे बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना। शेष क्रियाएं अभी रोक दें, ध्यान से सुने। समझदारी के लिए इशारा काफी है। प्यारे बंधुओं, समझना, धूली को हटाए बिना हमारा काम बनेगा नहीं और धूली को हटाना पड़ेगा। अब कैसी धूली? कैसी धूली? चार कसाय की धूली। कौन सी? कौन कौन सी कसाय होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 इंद्रिय विषय की धूली। कौन कौन सी? स्पर्श इंद्रिय विषय, रसना इंद्रिय विषय, घ्राण इंद्रिय विषय, चक्षु इंद्रिय विषय और कर्ण इंद्रिय विषय।
5 इंद्रिय से संबंधी धूलि, 4 कसाय संबंधी धूलि, और राग द्वेष मोह। राग द्वेष और मोह की धूलि, ऐसे इन धूलियों को जब तक हम नहीं हटाएंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है, हमारी आत्मा हमें दिखने वाली नहीं है। क्रोध मान माया लोभ की धूलि हटे, राग देश मोह की धूलि हटे और पंचेंद्रिय विषय की धूलि हटे, तब हमें कुछ दिखेगा। पैरबंद हो महाराज, ये कैसे हटेगी? प्रश्न होना चाहिए मेरा, कैसे हटेगी? हम क्रोध मान माया लोभ को कैसे दूर करें? तब आचार्यों ने लिखा, दान 4 परिकार 4 संघ को दीजिए। 4 दान 4 प्रकार। अब दान देने से क्या धूली हट जाएगी? ओह, निमित्त कारण के होने पर ही उपादान कार्य करता है। उपादान के होने पर भी निमित्त नहीं मिलते हैं तो कार्य रुका रहता है। हमारे आत्मा में मल उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हमें जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक वह मल दूर नहीं होगा। समझना ध्यान से, कैसे पदार्थों का मल दूर करें? तो क्रोध मान माया लोभ ये लगे हैं, ये कैसे दूर हो? किन कारण से आते हैं? गुस्सा कैसे आता बताओ? हमारी कोई वस्तु हमारे पास है, हमसे कोई छीन रहा है तो गुस्सा आएगा। हमारी कोई वस्तु कोई रखे है और दे नहीं रहा तो गुस्सा आएगा। हमारा कोई अपना व्यक्ति है जो हमसे दूर है, किसी कारण से हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमें गुस्सा आएगा। ऐसे पर पदार्थों से हमारा जो संयोग है वह हमारे क्रोध का कारण बनता है। हमारा घर, हमारी दुकान, हमारा धन, हमारा सारा कुछ जो हमारे पास है वो हमारे लिए क्या बनता है? हमारे क्रोध का कारण बनता है, हमारे मान का कारण बनता है, हमारे मायाचारी करने का कारण बनता है, हमारे लोभ का कारण बनता है, हमारे पंचेंद्रिय विषय का कारण बनता है। आचार्यों ने सबसे खतरनाक कसाय कोई बताई है तो कौन सी? क्रोध है, मान, माया, लोभ। सबसे खतरनाक कोई कसाय बताई है तो लोभ कसाय है। सारे पाप दुनिया के लोभ कसाय के कारण होते हैं। लोभ कसाय हुए बिना आपको क्रोध नहीं आ सकता, मान नहीं आ सकता, माया नहीं आ सकती। लोभ अंदर बैठा है किसी प्रकार का, तब आपके अंदर क्रोध आ रहा है। किसी भी प्रकार का लोभ हो, धन संबंधी लोभ हो और भी कोई लोभ हो, किसी भी प्रकार का लोभ हो, तब आपको क्रोध का भाव प्रकट हो सकता है। आपके लोभ में कुछ ऐसे तंतु लग जाएं जिनके कारण आपका लोभ पूरा नहीं हो रहा हो, आपका काम पूरा नहीं हो रहा हो। प्यारे बंधुओं, इसीलिए कहते हैं, आचार्यों ने कहा कि भाई उस लोभ का त्याग करो। लोभ का त्याग कैसे होगा? तो दे दिया सूत्र, दान 4 परिकार 4 संग को दीजिए। 4 प्रकार के दान 4 संग को देना चाहिए। 4 प्रकार दान कौन सी? औषधि शास्त्र अभय आहार। औषधि शास्त्र अभय आहार। औषधि दान, औषधि माने जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उचित औषधि के द्वारा, दूसरी भाषा में उसको दवा बोलते हैं, दवा। भारतीय संस्कृति में औषधि बोली जाती है। क्या बोली जाती है? औषधि। अंग्रेजी दवाई को क्या बोलते हैं? वो दवा। दवा क्या होती है? वो दवा देती है।
दवा दे, जो दवाए सो दवा, जो खत्म करे सो औषधि। औषधि, भारतीय संस्कृति का नाम औषधि है। तो औषधि, औषध दान क्या देना चाहिए? जो व्यक्ति गुरुओं के लिए आहार देते समय कोई रोग आदि होने पर औषधि दान करता है, उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, और कदाचित रोग हो भी जाता है तो रोग जल्दी से ठीक हो जाता है। ऐसे औषधि दान करना चाहिए, समझना, ऐसे औषधि दान करना चाहिए। अब कोई बीमार हो गया, उसने कहा दवाई नहीं लग रही कोई, तो क्या करें? महाराज ने कहा था कि औषधि दान करना चाहिए। अब वो आहार देने गया, महाराज को औषधि दे दी। अरे बीमार हो तब तो औषधि दोगे, हैं? बीमार हो तभी तो औषधि दोगे, हैं? नहीं, अपनी औषधि महाराज को दे आओ, महाराज खा लो। ऐसा मत कर देना, नहीं तुम तो बीमार हुई और महाराज को और बीमार कर दो। प्यार बंद हो, औषधि दान देना चाहिए। दूसरा कहा शास्त्र दान। क्या देना चाहिए? शास्त्र दान, ज्ञान दान देना चाहिए, शास्त्र दान देना चाहिए। अगर हमें ज्ञान है तो लोगों को पढ़ाना चाहिए, ज्ञान की क्लास लगाना चाहिए, लोगों को शिक्षा के विषय में आगे बढ़ाना चाहिए। और ज्ञान नहीं है तो कोई शास्त्र है, जिनवाणी है, किसी को जिनवाणी भेंट करना चाहिए। गुरुओं के लिए जिनवाणी भेंट करना चाहिए, गुरुओं के लिए जिनवाणी भेंट करना चाहिए। गुरुओं के जिनवाणी भेंट करोगे तो तुम्हारा ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा। अब आपको महाराज जिनवाणी कैसे भेंट करें? महाराज मांगते तो ही नहीं, महाराज की जरूरत होती है मांगते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी हम अपने भावों से अपने भाव पूरी करते हैं जिनवाणी भेंट करके। चलिए, औषधि दान, फिर क्या उसके बाद? शास्त्र दान, उसके बाद अभयदान। अभयदान यानी जीवों की रक्षा करना। कोई जीव हमारे पैरों तले आकर के मर ना जाए, कोई जीव हमारे पैरों से कुचल ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? जीवों की रक्षा करना चाहिए। कोई जीव पैरों के नीचे आके दब ना जाए, मर ना जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्यार मत हो। और घर के आरंभ सारंभ करते हुए कहीं जीव मर ना जाए, उनकी रक्षा करना चाहिए। घर में झाड़ू लगाते समय उन जीवों की रक्षा करना चाहिए। समझना ध्यान से, झाड़ू लगाते नहीं लगाते हैं, घर में जीव होते नहीं होते हैं, चींटी, चींटे और भी दुनिया के जीव क्या करते हैं? झाड़ू लगा देते हैं, पोंछा लगाते हैं। झाड़ू पोंछा तो लगाना पड़ती है घर में, नहीं लगाएंगे तो बहुत परेशानी आएगी। लेकिन देख करके जीवों की रक्षा करते हुए वे जीव मरे ना, क्योंकि एक एक जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, हमारा धर्म है। हम उन जीवों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं। जो जीवों की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं हो जाती है। ध्यान रखना। अब आपको बता दें, अभी लोग बताते हैं मुझे आकर के कि महाराज बहुत हालत ख़राब है, चारों तरफ बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, रातों रात घर में सोते रह जाते हैं, प्रलय सा आ रहा है। उत्तराखंड में, पंजाब में, कश्मीर में, कुल्लू मनाली में और कहाँ कहाँ ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर ऐसी बाढ़ आ रही है। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ऐसी बाढ़ क्यों आई, इस बाढ़ में इतने लोग क्यों बहे, इस बाढ़ में इतने लोग क्यों एक साथ बह गए। तब चिंतन करने में जिनवाणी कहती है, जिनवाणी के माध्यम से दिमाग कहता है कि जब बाढ़ आई इतने लोग बह गए, जरूर ना जरूर इन सब जीवों ने कभी सामूहिक कर्म का बंद किया होगा।
सामूहिक कर्म का बंध किया होगा, कोई ऐसा कार्य हो रहा होगा जिसमें सामूहिक रूप से उस पाप की अनुमोदना की होगी। कभी कोई जीव बह रहे होंगे, तुमने कि खूब बह जाने दो, और बाल्टी उठा के, चींटियां थी तो बाल्टी उठा के बहा दिया, एक साथ सारी चींटियां बह गई। ओ, बाल्टी पानी डाल दिया, सारी चींटियां बह गई। वो सारी चींटियां बह गई, तुम क्या समझते हो? ऐसे ही तुम्हें बहाया जाएगा। तुम मनुष्य हो तो क्या बहो नहीं? ऐसा नहीं। आज प्रत्यक्ष देखने में आता है, बड़े बड़े हाथी, बड़ी बड़ी बसें, बड़े बड़े वाहन बह जाते हैं। ओहो, कल कोई वीडियो दिखा रहा था शाम को मोबाइल पर कि महाराज देखो ये बह रहा है। देख करके मैंने आंखें बंद कर ली कि भाई कैसे कर्म का उदय है कि ऐसा प्रलय आया है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। घूमने गए, कहीं बाहर गए और पहाड़ के पहाड़ ऊपर से गिर गए और वहीं के वहीं दब गए और नष्ट हो गए, मर गए, पैरबंद हो। ये सब कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए जीव घात का परिणाम है। हमने गुड नाइट लगा दी, हजारों जीव एक साथ मर रहे हैं। गुड नाइट तुमने लगा दी, वो मर रहे हैं, तो क्या तुम्हें वह कर्म छोड़ेगा? क्या छोड़ेगा? क्या नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह फंसोगे, ऐसी जगह फंसोगे, तुम फंस करके तुम भी उसी में डूबोगे। पैरबंद हो। बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। जीवन बहुत सोच समझ के जीना चाहिए। जीवों का घात होता है, ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, वो आजकल वो चलने लगा है, घर में साफ करने के लिए बोतल कौन सी आती, क्या आता उसमें है? अब जो भी आते हो, मैं तो नाम भी उनका नहीं लेना चाहता हूँ, नाम भी उनका नहीं लेना चाहता हूँ। फिनाइल लेना क्या होता है? ओह प्यारबंद हो। अब सोचो तुमने तो डाल दिया और ज़मीन चमक गई, लेकिन उसके बाद वह कहाँ गया? उन नालियों में। वो बेचारे जीव रह रहे थे, उनका क्या होगा? सोचो। ऐसे साधनों का उपयोग करो जिन साधनों का उपयोग करके आप जीवों की रक्षा कर सकें, जीवों का विघात ना हो। जीवों का विघात होता है, ऐसे साधनों का उपयोग करने से बचना चाहिए। मेरे कमरे में एक दिन लेके आ रहे थे एक बोतल, उसमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ भरा था, तो मैंने कहा भाई जिस कमरे में मैं रहता हूँ उस कमरे में ये बोतल नहीं आना चाहिए, या मैं रहूँगा या बोतल रहेगी, क्या चाहिए बताओ? कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जैसे पाप जिससे होता हो, जीव मरते हो, ऐसे साधनों का उपयोग हम क्यों करें? उनसे बचें। उनसे बचे रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा चलता रहेगा, अन्यथा संसार में, सागर में डूबने में देर नहीं लगती है। अभी सब अच्छा चल रहा है, हमको पता नहीं चलता है। हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। हम लोग जब घर में थे, दुकान पर बैठते थे, एक तलगर था, तलगर में भी काम चलता था, तो बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती थी। ठंडक थी। एक दिन दुकान का स्टाफ पता नहीं क्या लाया, वो स्प्रे करने वाला कुछ उसने लगा दिया, मुझे पता नहीं। जब मैंने देखा 2-4 मक्खियाँ बेहोश पड़ी हैं, मैंने कहा कैसी पड़ी, क्या हो गया उनको? मैंने हाथ से उनको हिलाया तो बेहोश सी थी। मैंने उठा के कागज़ पे लिया और बाहर कर दिया, उनको होश आया, उड़ गई। फिर आया, फिर देखा ये पड़ी, वो पड़ी, वो पड़ी, तो मुझे लगा ये क्या है। तो मैंने पूछा कि भाई तुमने कुछ किया क्या? और होशियार स्टाफ था, बड़ा होशियार, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई बताने को तैयार नहीं। तब शाम के समय मैंने देखा एक डिब्बी रखी है, मैंने कहा ये क्या है?
कि वो आपका विषय नहीं, हम लोगों का विषय है। नहीं, हम लोगों का और आपका विषय नहीं है। ये चीज़ इस दुकान पर कभी नहीं आएगी, चाहे वह दुकान चले ना चले। हिंसा के उपकरण तुम्हारे लिए आज अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कल उनका परिणाम होगा, तब उसके फल जब भोगोगे तब तुम्हें परिणाम क्या तुम्हें परिणाम देंगे, इसके लिए तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आपको जो कष्ट होता है, रोग होता है कि कैंसर हो गया। कैंसर क्या होता है? इस शरीर में वे कीटाणु होते हैं, ऐसे पैदा हो जाते हैं। तुमने यहां बाहर मारे थे ना, बाहर मारे थे ना, तो अब कहां पैदा होंगे वो कहां जाएंगे? बोलो तो। तुम्हारे अंदर। डेंगू हो गया, बाहर मारे थे ना, उनका जन्म कहां होगा? तुमसे बदला लेने के लिए वो तुम्हारे अंदर पैदा होंगे। कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता है, ध्यान रखना, किसी को नहीं छोड़ता है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, हम साधुओं को मलेरिया क्यों नहीं होता है? डेंगू क्यों नहीं होता? और मच्छर इतने काटते हैं, तुम एक मच्छर काट ले डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। आज तक मुझे मलेरिया नहीं हुआ, और इतने मच्छर काटे हुए इतने आपको नहीं काटे होंगे। हर साल लाखों मच्छर काटते हैं, एक साल में लाखों मच्छर काटते हैं। अब आपको महाराज, आपको काटते काटते आप इतने जहरीले हो गए हो कि उनका जहर ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पूर्वकृत कर्म जब आता है उदय में, तब रोग आदि होते हैं। पूर्वकृत कर्म के उदय से ही रोग आदि होते हैं। पूर्वकृत कर्म के उदय के बिना रोग आदि नहीं हो सकते। इसलिए कोई भी साधन का उपयोग करें तो पहले एक बार विचार करें कि अगर ये साधन का उपयोग हमारे ऊपर किया जाएगा तो हमें कैसा लगेगा। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं तो रात को सोता हूं तब प्रतिज्ञा करके सोता हूं, जब तक सो रहा हूं तब तक सभी प्रकार के हिंसा आदि पापों का त्याग करता हूं। मैंने बहुत अच्छी बात। सोने से पहले क्या करते हो कि कमरे में जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, अच्छे से मुंह धोते हैं, तो क्या फिर सो करके फिर पंखे का बटन दबाया, फिर गुड नाइट का बटन दबाया और आराम से लेट गए। क्या का बटन दबाया? गुड नाइट का, पंखे का। गुड नाइट का बटन दबाया, पंखे का बटन दबाया, आराम से लेट गए। मेरे चारों सभी प्रकार के हिंसा का, पाप का त्याग। पाप का त्याग। पाप की मशीन चालू करके सो रहे हो, कह रहे पाप का त्याग। बेटा ऐसे ही सोते रहोगे, जब कोई रोग हो जाएगा तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा, अंदर से कीड़े काटेंगे, दिमाग में चढ़ जाएगा कोई कीड़ा, तुम बेहोश हो जाओगे और पड़े रहोगे, कोमा में चले जाओगे। कोई तुम्हें देखने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जैसे काम किए हैं वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, रुकने वाला नहीं है। अब कोई कहे महाराज तो क्या ये नहीं करे तो घर कैसे चलेगा, हम तो गृहस्थ हैं। अरे भाई गृहस्थ हो, ठीक है तुम गृहस्थ हो, लेकिन तुम गृहस्थ होते हुए इतना ध्यान रखो तुम कम से कम जैन तो हो। जैन धर्म तुम्हें मिला है, कम से कम इतना तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि हम इन पापों से कैसे बच सकते हैं, कैसे बचें। पापों से बचने का उपाय खोजोगे तो पापों से बचने के उपाय मिलेंगे, और बचने के उपाय मिलेंगे, तुम बच जाओगे, तुम पाप से बच जाओगे। मैं कहता हूं बिल्कुल संकल्प अंदर कर लो तो रास्ते अपने आप मिलते हैं। रास्ते ढूंढना नहीं पड़ते हैं, रास्ते मिलते हैं। संकल्प में वह शक्ति है, बड़े बड़े रास्ते संकल्प दे देता है। और जब संकल्प नहीं होता किसी चीज का तो रास्ते भी नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत देखा, बहुत दुनिया देखी, बहुत लोगों को देखा जिनके दृढ़ संकल्प में किसी कार्य के प्रति, उन्हें उस कार्य के वैसे रास्ते मिले हैं। चाहे वह अपने घर गृहस्थी के विषय में, चाहे व्यापार के विषय में, चाहे समाज के विषय में,
या किसी अन्य विषय में या परमार्थ के विषय में, उन्होंने जिन्हें खोया है उन्होंने पाया है, खोजा है और पाया है। खोजना सीखो। अब तुमने सोचा कि मच्छर लगते हैं महाराज, गुड नाइट तो लगानी पड़ेगी। अरे भाई गुड नाइट मत लगाओ, गुड नाइट की जगह मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हो, पाप से भी बच जाओगे और तुम्हारी भी सुरक्षा हो जाएगी। नहीं तो बरसैन होता है। ऐसे साधनों का उपयोग करो, केमिकल का उपयोग मत करो। ऐसे साधनों का उपयोग करो जिन साधनों से जीवों का विघात ना होता हो। अगर तुमने जीवों के विघात वाले साधन प्रयोग किए हैं तो भाई ध्यान रखना, वे तुमने जो साधन उपयोग किए हैं, जो तुमने हिंसा आदि की है, उन हिंसा आदि का परिणाम भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। प्यारे बंधुओं, इसलिए अभय दान, क्या कह दिया? अभय दान। और फिर आहार दान। आहार दान मतलब आहार देना। मुनराज नगर में है, मुनराज नगर में है और मुनराजों को आहार नहीं दे पाया तो हमारा दुर्भाग्य समझना चाहिए। तुमने मुनराज के हाथ में ग्रास रखा है, वह ग्रास व्यर्थ नहीं है, वह ग्रास पता नहीं तुम्हें कितने कितने तुम्हें अच्छे काम दे करके जाएगा। एक ग्रास मुनराज के हाथ में रखा जाता है, वह चक्रवर्ती की संपदा को भी दे देता है। एक ग्रास मुनराज के हाथ में रखा जाता है, वह भोग भूमि भी दे देता है। एक ग्रास मुनराज के हाथ में रखा जाता है, वह स्वर्ग की संपदा भी दे देता है। प्यारे बंधुओं, अब आप कहो महाराज कैसे दे देता है? प्रश्न होना चाहिए, कैसे देता है? जैसा दिया जाता है वैसा मिलता है, ये निश्चित है। हमारे कर्म, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अगर हमने देने रूप कार्य किया है तो देने रूप कार्य का फल मिलने रूप कार्य भी होगा। बॉल को जब दीवार पर फेंक के मारा जाता तो क्या होता है? लौट करके वापस आती है, और जितना तेज फेंका जाता उतना तेज आती है। अब उस देते समय जैसे भाव हैं, जितने उत्कृष्ट भाव हैं, उतनी उत्कृष्ट भावों से उसका फल उत्कृष्ट उत्कृष्ट मिलता है। एक ताली बजा तो सब ताली बजाने लगते हैं, क्यों बजाते पता ही नहीं है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट भावों से उत्कृष्ट उत्कृष्ट दान का फल मिलता है। प्यारे बंधुओं, उत्कृष्ट फल की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट दान देना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र विधि द्रव्य दात्री पात्र, विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषात। विधि से, द्रव्य से, दात्री यानी देने वाले से और पात्र से दान के फल में विशेषता आती है। आपने कोई दान दिया है, कोई दान दिया है, द्रव्य दिया जो दे रहे हो कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, किस क्वालिटी का है। आप जो द्रव्य दे रहे हो किस विधि से दे रहे हो, नवदा भक्ति से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि अकड़ के दे रहे हो, कि मान दिखा के दे रहे हो, कि मायाचारी से दे रहे हो, कि लोभ से दे रहे हो। लोभ से भी देते लोग। किसी ने कह दिया ज्योतिषी ने कि जाओ चींटियों को आटा चुगाना तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी, कुत्ते को रोटी खिलाना तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी, और पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, और बस इस लोभ से काम करते हैं। प्यारे बंधुओं, हमारा जिन शासन कहता है, हमारा जिन शासन कहता है मुनराज के हाथ में रखा गया ग्रास तुम्हारे सारे संकट को दूर करता है। मुनराज के हाथ में रखा गया रस सारे संकट को दूर करता है, क्योंकि वे उत्कृष्ट त्यागी हैं, वे त्यागी हैं, मुनराज हैं, उत्तम पात्र हैं। पात्र विशेष से दान में विशेषता आती है।
पात्र विशेष से दान में विशेषता आती है। एक मिथ्या दृष्टि जीव को दिया गया दान, उसके अपेक्षा सम्यक दृष्टि एक जीव को दिया गया दान उससे लाख गुना फल को देने वाला होता है। सम्यक दृष्टि को दिए गए दान से भी लाख गुना फल एक व्रती श्रावक को देने से मिलता है। एक व्रती श्रावक को दिया गया दान से भी लाख गुना फल एक क्षुल्लक एलक को दान देने से होता है। एक क्षुल्लक एलक को दिए गए दान से भी लाख गुना फल एक मुनराज को आहार दान देने से होता है। एक मुनराज को आहार दान देने से भी लाख गुना फल एक उपाध्याय को दान देने से होता है। एक उपाध्याय को दान देने से के उससे भी लाख गुना फल और लाख गुना के कई करोड़ गुना फल एक आचार्य के हाथ में ग्रास रखने से होता है। अब दान के फल से पात्र विशेष से विशेषता आती है। पात्र विशेष से विशेषता आती है। अब आप कहोगे महाराज आप तो अपनी अपनी कह रहे हो। मैं अपनी अपनी नहीं कह रहा हूं, जिनवाणी के वचन कह रहा हूं। दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए। क्या कह रहे हैं? चार संघ को। चार संघ कौन कौन सी? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। मुनि मिले उत्तम पात्र देना चाहिए। अब मुनि मिल रहे हैं, मुनि को दे दिया, अब छुल्लक जी बैठे उन्हें पूछ ही नहीं रहे हो, तो बेटा अब मान लो तुम बेकार हो गए, तुम्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि तुमने उस फल को समझा ही नहीं। अरे भाई देने का भाव है तो मुनराज को दे रहे हो, छुल्लक को भी देना, श्रावक को भी देना, श्राविका को भी देना, छुल्लिका को भी देना, आचार्य को भी देना। ऐसे तुम्हारे भाव होने नहीं, मैं तो आचार्य को ही दूंगा, यहाँ मिलेंगे 1 करोड़ रुपया, वहाँ मिलेंगे 10 रुपया, वहाँ कहते हैं हम तो यहाँ देंगे। भावों की पवित्रता भी होना चाहिए तो उस दान का फल मिलता है, और भावों की पवित्रता नहीं है वो दान का फल मिलने वाला नहीं है। प्यार बंधुओं, ऐसे उत्तम पात्र के लिए जब दान दिया जाता है तो उत्तम दान व उत्तम फल को देने वाला होता है। और एक आहार दान देने से चारों प्रकार के दान का भी फल मिलता है। कैसे? आपने मुनराज के हाथ में ग्रास रखा, आहार दान हो गया। उनके क्षुधा रूपी रोग लगा था, आपने क्षुधा रूपी रोग का शमन के लिए वह ग्रास दिया है, तो क्या हो गया? औषधि दान हो गया। आपके दिए हुए ग्रास से मुनराज का जीवन चल रहा है क्योंकि शरीर अन्न का कीड़ा है। अगर मुनराज को आपने ग्रास नहीं दिया होता तो शायद उनका जीवन नहीं टिकता, क्योंकि भाई ग्रास खाएंगे तभी शरीर चलेगा। तो कौन सा दान हो गया? आप लोग कितने समझदार हो, समझ गए महाराज क्या कहना चाहते हैं? अवैधान हो गया। और मुनराज आपने दान दिया है, शरीर चल रहा है, तो मुनराज स्वाध्याय कर पाते हैं, सामायिक कर पाते हैं, आपको प्रवचन दे पाते हैं, लोगों को उपदेश दे पाते हैं, 2 शिक्षा अच्छी दे पाते हैं, तो क्या हो गया? ज्ञानदान हो गया। एक आहार दान देने से चारों प्रकार के दान का फल मिल जाता है। ओह, ऐसा दान का फल है। कर बंधुओं, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और आहार दान का अवसर मिले तो चूकना ही नहीं चाहिए। दान के जहां अवसर मिले, हमारी शक्ति है तो शक्ति के अनुसार त्याग यानी दान करना चाहिए। दान 4 प्रकार 4 संग को, धन बिजली उनहार। धन बिजली, धन बिजली, धन कैसा है? बिजली के चमक के समान है। अब बंटी की चांदी चमक रही है, अभी चांदी में पैसा बढ़ रहा है, चमक रही है। और कहीं कोई बात हो जाए तो चांदी घट जाए तो चमक खत्म हो गई। कोई भरोसा नहीं है।
चांदी की चमक कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है। धन तुम्हारे पास है, कब तक तुम्हारे पास है कोई भरोसा नहीं है। एक पल का भरोसा नहीं है। एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाता है, प्रलय आ जाती है, रात ही रात में सब समाप्त हो जाता है। चोर आ गया, सब चुरा ले गया। व्यापार कर रहे थे, घाटा लग गया, सब समाप्त हो गया। ऐसे संसार की स्थितियां हैं। हम लोगों को ऐसा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और चिंतन विचार करके जो श्रेष्ठ हो ऐसे आहार दान आदि चारों प्रकार के दान देना चाहिए। अब कोई आहार दान देता है तो कहता है महाराज आहार दान दे दिया, चारों प्रकार दान हो गया, अब मुझे क्या देना है? मेरे तो चारों प्रकार दान हो गए। अरे चारों प्रकार के दान हो गए, अच्छी बात है, लेकिन दान की मनाही ही नहीं है। जहां हमें आवश्यकता लगती है उस क्षेत्र पर दान देना चाहिए। ऐसे दान देने से हमारा दान का द्रव्य बढ़ता है, जो दिया जाता है वो बढ़ता है। अब किसी ने कहा महाराज ये तो हो गया, अब मंदिर में भगवान विराजमान किए तो वह कौन सी दान में आएगा? बताओ। चार प्रकार के दानों में आपने भगवान विराजमान किए, कौन सी दान में आएगा? बताओ बताओ जितेंद्र, कौन सी दान में आएगा? चक्कर में फंस गए। अरे भाई चार प्रकार के दान हैं, पांचवा प्रकार का दान नहीं है। फिर तो बहुत दान हैं। कटोत दान, पान दान, पीक दान, साबुन दान और खान दान, पान दान, बहुत सारे दान हैं। उन दानों की चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ चर्चा है आत्मा के उत्थान करने वाले दानों की। तो मूर्ति विराजमान की कौन सी दान में आएगा? अरे भाई आपने भगवान विराजमान किए हैं, उन भगवान को देख करके कितने ही जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। आपने जो प्रतिमा विराजमान की है, किसी ने भगवान के प्रतिमा के दर्शन किए और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, संसार से छूट गया। संसार से वैसे तो आपने दिया है बहुत, लेकिन संसार से छुड़ाने वाला दान नहीं दिया है। संसार से छुड़ा दिया उसको, अब वह जीवन भर कब कभी मरेगा जन्मेगा नहीं, उसको आपने बहुत बड़ा अभय दान दिया है। क्या दिया है? उसने अनंत जन्मों को धारण करना था, लेकिन आपकी प्रतिमा के दर्शन करके वह अनंत जन्मों का धारण करने वाला अब अनंत जन्म धारण नहीं करेगा। अब उसके कुछ ही भाव शेष बचे हैं, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। ओहो, अभय दान। और उस प्रतिमा को देख करके कितने जीव भगवान की वाणी का स्मरण करेंगे, तो ज्ञान दान भी हो गया। देखो, और जब तक वो प्रतिमा रहेगी, कब तक कब तक कब तक? जब तक प्रतिमा रहेगी, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, जब तक प्रतिमा रहेगी तब तक उस दान का फल तुम तो चले जाओगे, लेकिन वह दान तुम्हारा फल देता रहेगा। ओह, सोचो, भगवान विराजमान करने के लिए जिनवाणी में बहुत आचार्य वसुनिधि श्रावकाचार्य में आचार्य वसुनिधि स्वामी कहते हैं कि भगवान की कोई प्रतिमा, वीरन बैठ जाओ, भगवान की कोई प्रतिमा विराजमान करता है, एक सरसों के दाने के बराबर भी और धनिये के पत्ते के दाने के बराबर भी कोई मंदिर बनवाता है। कितना बड़ा? धनिये के पत्ते के बराबर, इतना सा तो मंदिर बनता क्या? लेकिन फिर भी उदाहरण दिया, वह जीव अब अनंत संसारी नहीं होता है। 3-4 भाव में या 7-8 भाव में नियम से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा उस प्रतिमा विराजमान करने का फल है। अब किसी ने हमसे आके कहा महाराज इतनी सारी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, आवश्यक तो उनका होता ही नहीं है, तो भगवान विराजमान करने का फल क्या है? अरे भाई, तुम तो संतान को पैदा करते समय ये सोचते हो
कि कितनी संतान पैदा हो रही, इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम नहीं पैदा कर रहे। चलो ये मत सोचना, तुम तो ये सोचना कि हमारे हाथ से भगवान विराजमान हो जाएं। तुम्हारी जिन धर्म की संस्कृति अनादि अनंत काल तक चलती रहेगी, अगर आज भगवान विराजमान नहीं होते तो खुदाई में भी भगवान नहीं मिलते। आज विराजमान थे इसलिए खुदाई में मिल रहे हैं। कभी कालांतर में वह भगवान की प्रतिमा मान लो 1000, 2000, 5000 साल बाद दब भी जाए, तब भी जब निकलेगा तब उसमें देखा जाएगा कि भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है और फलाने व्यक्ति ने उस समय विराजमान की थी, फलाने सन में विराजमान की थी, ऐसा प्रशस्ति में लिखा होगा। तब जैन धर्म का इतिहास निकल करके आता है कि जैन धर्म कब से था, कब से था, अनादि से है। ऋषभदेव कब से थे, कब हुए, इस काल के सबसे पहले तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं, और 24 ही नहीं, अनंत 24 हो चुकी। जैन धर्म चल रहा है, अगर इतिहास सुरक्षित नहीं तो कैसे जानते? श्रावस्ती में मंदिर बना है। श्रावस्ती मंदिर कब बना? जब उस क्षेत्र में खुदाई हुई, वहां एक टीला सा बना था, एक टीला सा बना था। जब पुरातत्व विभाग ने वहां बौद्ध धर्म की मान्यता जाता है तो लोग समझ रहे थे या कुछ बौद्ध के अवशेष निकलेंगे। जब खुदाई हुई तो भगवान संभवनाथ के अवशेष निकले, जिन प्रतिमाएं निकली, जिन प्रतिमाएं निकली वे अवशेष निकले। तब मालूम चला कि यहाँ श्रावस्ती क्षेत्र भगवान संभवनाथ का क्षेत्र है, यहाँ भगवान संभवनाथ का जन्म हुआ था। और वह आज हम सब लोग संभवनाथ के क्षेत्र के दर्शन करने जा पाते हैं, और हम कह सकते हैं गर्व से यहाँ संभवनाथ का, भगवान का यहाँ राज दरबार यहाँ था, यहाँ उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान आज है, हम उस जन्म स्थान को आज भी हम देख पाते हैं। भले ही वो सरकार के अंडर में है, लेकिन समाज आज भी जाती है वहाँ। ऐसे ही अयोध्या जब खुदाई हुई तब प्रतिमाएं निकली, तो उनको देख करके जान पाया कि यहाँ भगवान, यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। अवशेष मिलते तो समझ में आता कि यहाँ जैन धर्म यहाँ मौजूद था। आज विदेशों में भी जैन प्रतिमाएं निकल रही हैं। पता नहीं कौन कौन सी देशों में, एक पत्रिका मेरे पास आई थी, मैंने देखा कौन कौन सी देश में भगवान के मंदिर आज भी बने हैं। नंदीसर द्वीप बने हैं, नंदीसर की रचनाएं हैं, भगवान के मंदिरों की रचनाएं हैं। देख करके लगता है कि हाँ, हमारा इतिहास कहाँ कहाँ फैला है। सब पहले जैन थे, लेकिन कालांतर में बदलता गया और हम जैन धर्म के से कुछ लोग मुड़ते गए, दूर होते गए। आज मैं चिंतन करता हूँ, तुमने किसी बालक को बाहर भेज दिया पढ़ने, अब मंदिर उसको जाना नहीं आता है, मंदिर उसने देखा नहीं है, देखा भी महीने 2 महीने में 4 महीने में एक बार जाता है, साल भर में एक बार जाता है, और फिर वह चला गया बाहर सर्विस करने, अब विदेश चला गया। अब विदेश चला गया, तुमने भले ही यहाँ की लड़की गई, यहाँ की लड़की शादी, जैन लड़की शादी, दोनों लड़के जैन थे, शादी हो गए, विदेश चले गए। अब विदेश जाने के बाद क्या वह वहाँ जैन धर्म भी है? क्या तुमने जैन धर्म के संस्कार दे पाए? यहाँ तुमने संस्कार दिए नहीं हैं, वहाँ संस्कार मिलेंगे नहीं। क्या होने वाली संतति को वो संस्कार देंगे? नहीं देंगे। उनके पास संस्कार नहीं, देंगे कहाँ से? और जब देंगे नहीं, संस्कार मिलेंगे नहीं, तो जैन धर्म मानेंगे क्या? क्या मानेंगे वो? जहाँ जिस संप्रदाय में, जहाँ समूह में रहेंगे उसको मानने लगेंगे, पैर में धो। ऐसे धीरे धीरे संख्या कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं जैन धर्म के संस्कार अपने बच्चों को दें। आज जैन धर्म का नुकसान कोई हो रहा है तो आज की शिक्षा कर रही है, आज की शिक्षा पद्धति कर रही है, कि शिक्षा पद्धति में संस्कार समाप्त हो गया। आज मुसलमानों के यहाँ मस्जिदों में क्या बोलते, क्या देती हैं वो है? अरे ऐसे मदरसे चलते हैं, उनमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं।
तुम्हारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कदाचित कहीं है भी तो तुम्हारे बच्चों को फुर्सत नहीं है। मम्मी कह देती वो बच्चा मेरा सुबह 7 बजे चला जाता स्कूल, मैं कहाँ से क्या करूँ। ओ, जैन धर्म के पतन की ये कहानी है। धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे स्थितियाँ और बिगड़ जाएंगी। ध्यान रखना, बच्चों को संस्कार देना हमारा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। अगर नहीं देते हैं तो संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। इसलिए अपन लोगों को बहुत आवश्यक है प्यारे बंधु, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है, फिर दूसरी पर्याय में ऐसा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। दूसरी पर्याय में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस पर्याय में मौका मिला है, इस पर्याय में हमको अवश्य उसका लाभ लेना चाहिए। प्यारे बंधुओं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और आप लोग क्या हैं, जोर से बोलना, क्या हैं? समझदार हैं। और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की उत्तम त्याग धर्म की, उत्तम त्याग का दिन है आज। देखो मैं कहता हूँ आज भाव बना लेना कि एक भगवान